गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत बिसारिया। ज़रा सा एक्सटेम्परी के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग इसे एक्सटेम्पोर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे एक्सटेम्पोरे भी बोलते हैं, पर इस शब्द का सही उच्चारण एक्सटेम्परी है और इसी को इम्प्रॉम्प्चू स्पीच भी कहते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसमें होता क्या है। आप स्टेज के पास जाते हैं, वहां पर एक कटोरी रखी होती है और उसके अंदर बहुत सारी चिट्स होती हैं। उन चिट्स में से आप एक चिट निकालते हैं और जो कुछ भी उस चिट में लिखा होता है उस चीज के बारे में आपको 2, 3 या 5 मिनट बोलने के लिए कहा जाता है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि असल में एक्सटेम्परी करवाया क्यों जाता है। देखिए, आजकल जितनी भी जॉब्स होती हैं उसके अंदर इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मतलब एडेड एडवांटेज है वो। अब सामने वाला आदमी इंग्लिश में बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इस चीज को देखने का श्योर शॉट और सबसे फास्ट तरीका जो है वो एक्सटेम्परी करवाना है। भाई 2 मिनट का एक्सटेम्परी करवाओ, समझ में आ जाता है आदमी इंग्लिश में बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, एक्सटेम्परी से यह भी समझ में आ जाता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी जल्दी सोच सकता है और कितनी जल्दी अपनी थॉट्स को अरेंज कर सकता है और कितना प्रॉपरली उन थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है। और ये सब कुछ चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका एक्सटेम्परी करवाना है। अब देखिए, एक्सटेम्परी की सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि सामने वाला तो आपके सामने कटोरी रख देगा और उसके अंदर चिट्स होंगी, और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना होती है कि आप जो चिट उठाओ उस टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं मालूम हो। और जब ये चीज स्टैंडर्ड सेटअप में होता है, प्रोफेशनल सेटअप में जब ये चीज होती है, तब आपको चिट उठाना है और आपके पास सोचने के लिए केवल उतना ही समय होता है जितने समय में आप चिट उठाकर पोडियम तक पहुंच जाओ, जिसके अंदर आमतौर पर 10 सेकंड लग सकते हैं। यानी आपके पास एक ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं मालूम था और सोचने के लिए आपके पास केवल 10 सेकंड थे। आप केवल इस एक्रोनिम को याद करो, स्टीप। सोशल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल और पर्सनल। यानी आपके सामने कोई सा भी टॉपिक मिले तो आप सबसे पहले उसके सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लो, फिर टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करो, फिर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करो, फिर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करो, फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करो और सबसे आखिरी में पर्सनल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करो। अब ऐसा भी मान लेते हैं कि आपको हर चीज के सारे एस्पेक्ट्स नहीं मालूम होंगे, जो कि सही है, आपको नहीं मालूम होंगे। मान लेते हैं आपको किसी चीज का इकोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं मालूम था, तो उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद वाला एस्पेक्ट बता दीजिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट बता दीजिए। पॉलिटिकल एस्पेक्ट समझाइए, उसके बाद फिर पर्सनल एस्पेक्ट बता दीजिए। केवल इस एक्रोनिम को याद कीजिए और आप बहुत आराम से 2 मिनट या चाहें तो 10 मिनट तक की आप एक एक्सटेम्पोरी दे पाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अब देखिए, एक्सटेम्परी असल में इसलिए करवाया जा रहा है ताकि सामने वाला यह समझ सके कि आपकी फ्लुएंसी क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है। तो हमेशा ऐसा होगा कि वो बहुत ही जनरल टॉपिक्स पूछेंगे, ऐसे टॉपिक्स जिस पे हर कोई बात कर सके, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, को एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डाउरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मोबाइल फोन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबलाइजेशन, सेंसर बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल और बहुत ही ज्यादा जनरल टॉपिक्स होंगे। अब मैं आपको स्टीप के फॉर्मूले से एक्सटेम्पोरी कैसे देना है यह बताता हूं। टॉपिक ले लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का महत्व। अब सबसे पहले इसके सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। भाई, इंग्लिश से सोसाइटी में आपको इज्जत मिलती है, लोग आपको एजुकेटेड समझते हैं। अगर आप अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि आपने किसी महंगे स्कूल से पढ़ाई करी होगी और इसीलिए आपका सोशल स्टेटस जो है बहुत अच्छा होगा। अंग्रेजी बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोग आपको अमीर और एजुकेटेड मानते हैं। सोशल एस्पेक्ट हो गया।
दूसरा एस्पेक्ट है टेक्निकल एस्पेक्ट। देखिए, इंटरनेट को सर्फ करने के लिए सबसे आसान भाषा जो है वो अंग्रेजी भाषा है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में टाइपिंग करना आसान होता है, और यह भी कि अंग्रेजी की टाइपिंग सीखना हिंदी से बहुत ज्यादा आसान होता है। दूसरी चीज, अगर आपको अंग्रेजी आती है, टेक्निकल एस्पेक्ट अगर आती है, तो आपको कोई बहुत ज्यादा ग्रामर सीखने की भी जरूरत नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए कि मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं और मैंने एक शर्ट पहन रखी है। अब मैं आपसे 4 शब्द बोलता हूं, शर्ट, न्यू मार्केट, 400 रुपीज, यस्टरडे। अब आपके सामने पूरी कहानी बन गई, आपने हर चीज समझ ली कि ये शर्ट जो मैं पहना हुआ हूं, ये मैंने न्यू मार्केट से खरीदी है, 400 रुपए में खरीदी है और कल खरीदी है। यानी अगर अंग्रेजी नहीं आती है और टूटी फूटी भी आती है, ग्रामर नहीं आती है, तो भी हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस चीज का सबसे बड़ा टेक्निकल फायदा यह है कि आप पूरे भारत में घूम सकते हैं और आप जिससे भी चाहें बात कर सकते हैं। भाई, आपको भारत की 26 भाषाएं सीखने की जरूरत नहीं है, जो कि राजकीय भाषाएं हैं। अगर आपको केवल अंग्रेजी आती है और वो भी टूटी फूटी आती है, बिना ग्रामर की, तो भी आप पूरे भारत में घूम सकते हैं और अपनी बात समझा सकते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट। तीसरा एस्पेक्ट हो गया इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, पैसों की बात। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए। एक वकील है जो अंग्रेजी में बात कर सकता है, और एक वकील वो है जो केवल हिंदी में ही बात कर सकता है। अब इस बात का आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कौन सा वकील ज्यादा पैसे कमाता होगा। तो भले ही अपने बच्चों को महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने में शुरुआत में ज्यादा पैसे खर्च होते हों, पर बाद की जिंदगी में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। यह हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। अगला है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अंग्रेजी सीखने का इकोलॉजी पर क्या फर्क पड़ सकता है? नहीं समझ में आ रहा? इसको छोड़ दो। अगला है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। भाई, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर हमें अंग्रेजी आती है, तो क्योंकि हमें अंग्रेजी आती है तो हम फॉरेन में भी जॉब कर सकते हैं, या चाहें तो फॉरेन का जॉब भी कर सकते हैं। भाई, यूएसए में जाके नौकरी कर लो आप, नहीं तो बीपीओ के थ्रू यूएसए का काम कर लो आप। पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया। आखिरी एस्पेक्ट है पर्सनल एस्पेक्ट। यानी मुझे क्या लगता है? मुझे यह लगता है कि इन सब वजहों से अंग्रेजी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाषा है और सबको इसको सीखना चाहिए। देखिए, अगर मैं हर पॉइंट को बहुत अच्छे से इलाबोरेट करता तो मैं इस रिकॉर्डिंग को, यानी ये जो टॉपिक मैंने कवर किया है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इसको आराम से 15 मिनट तक बोल सकता था। यानी ये चीज तो आप एकदम पक्की समझो कि अगर आप स्टीप फॉर्मूले से किसी भी टॉपिक को इलाबोरेट करते हो एक्सटेम्परी के, तो आप बहुत ही आराम से 2 या 5 मिनट तो बात कर ही पाओगे। और इसलिए इस चीज को सीखिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे 8962512015 पर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेजिए और मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लूंगा। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।